Hello students, how are you? All is well? Very good. तो बेटा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर द एंगल्स बियॉन्ड 0 to 90 डिग्री। मीन्स एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है या 0 डिग्री से कम है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Right now we are coming to the next point, means trigonometrical functions of compound angles, means for sum and difference of angles and how these are useful to find values of trigonometrical functions for non standard angles। तो ठीक है, इसी में हम आपको कुछ एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ साइन ए इक्वल टू -3/5, ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कॉस बी इज -8/17, बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो we know that sin a plus b can be written as sin a cos b plus cos a sin b। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास sin a और cos b तो अवेलेबल है। sin a की वैल्यू -3/5, cos b की वैल्यू -8/17, लेकिन cos a और sin b अवेलेबल नहीं है। अगर ये दोनों भी मिल जाए तो हम sin a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है। तो ये लर्न ही रखना है, बिकॉज इन एग्जामिनेशन वी डोंट हैव मच टाइम to derive this, so we have to learn it। now second thing, अब इसमें हमें पता लगा है कि sin a और cos a की वैल्यू है हमारे पास, cos a और sin b की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब वो वैल्यू कैसे निकालें। तो आप जानते हो कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। दिस इज आइडेंटिटी यू नो। तो इसमें sin a की वैल्यू आपके पास है वो डाल दो, cos a की वैल्यू उससे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और sin a की वैल्यू है -3/5। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 25 माइनस 9/25 मीन्स 16/25। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको cos a की टू वैल्यूज मिलेंगी, एक +4/5, एक -4/5। अब आप देखिए a का क्वाड्रेंट कौन सा है। a का क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है 3π/2 to 2π मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि cos कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका रिजल्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, 4/5। तो इस तरह से हमें cos a की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए sin b, तो इसी फॉर्मूले का, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम sin b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन यू विल से क्या कि cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b इज 1। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी में वेरिएबल चेंज कर देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये a के लिए वैलिड था b के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों होने चाहिए सेम। अब देखिए इसमें आपके पास cos b की वैल्यू है
तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस बी की वैल्यू आप -8/17 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 289 माइनस 64 डिवाइड बाई 289, और यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा 225/289। ये आपको साइन स्क्वायर बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब साइन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन बी आपके पास होगा +-15/17। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और जब साइन नेगेटिव होता है तो हम केवल यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू ही रख पाएंगे, और वही ट्रू है ना। आपके पास साइन ए की वैल्यू है, कॉस बी की वैल्यू है, दोनों है। कॉस ए आपने अभी कैलकुलेट किया था, साइन बी कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें साइन ए की वैल्यू डालें -3/5, फिर कॉस बी की वैल्यू डालें -8/17, प्लस फिर कॉस ए की वैल्यू डालें 4/5, फिर साइन बी की वैल्यू डालें, तो साइन बी की वैल्यू आपके पास है -15/17, और आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें तो यू विल गेट 24 - 60 डिवाइडेड बाय 85, कितना आ रहा है -36/85। In this way we got result of sin a plus b -36/85. So this is the result of sin a plus b. अब देखिए हम कंसीडर करते हैं cos a minus b। तो cos a minus b का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वही प्रोसेस। तो cos a minus b का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए cos a। cos a अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, फिर चाहिए cos b, क्वेश्चन में गिवन है, फिर चाहिए sin a, वो क्वेश्चन में गिवन है, फिर चाहिए sin b, वो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए cos a की वैल्यू है आपके पास 4/5, फिर cos b की वैल्यू है -8/17, प्लस फिर sin a की वैल्यू है -3/5, फिर sin b की वैल्यू है -15/17। तो देखिए आपके पास रिजल्ट मिल रहा है -32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 85। ये आपके पास आ रहा है 13/85। तो आपको cos a माइनस b की वैल्यू इससे मिल गई। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन से ये पता लगाना है कि हमें चाहिए क्या क्या, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा है उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई और आइडेंटिटी के थ्रू मिलेगा या और किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मिलेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसमें ये अलर्ट रहना है आपको कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे या कई बार ऐसे कैलकुलेशन आएंगी तो आपको प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे, तो
तो आपको वहां पर ये जजमेंट करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइन डिसाइड करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, गेम इज ओवर। आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसको आप देखेंगे, ये आ रहा है cos 7π/12 cos π/4 माइनस sin 7π/12 sin π/4। अगर आप इस केस में इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा लेंथी होगा। गलत वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, ज़्यादा एफर्ट्स होंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि cos A cos B माइनस sin A sin B है, और आपको मालूम है कि cos A cos B माइनस sin A sin B की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है। क्या है वो, मैं लिख के बता देता हूं। cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू हमारे पास होता है cos A प्लस B। ये आइडेंटिटी होती है, मतलब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब है उस रिजल्ट को वेयर एवर रिक्वायर्ड वी कैन यूज और अप्लाई डायरेक्टली विदाउट प्रूफ। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B, तो आइडेंटिफाई करने से आपको पता चल रहा है कि ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, तो उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos A प्लस B। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं cos A प्लस B। अब आपको लग रहा हो कि नहीं साहब, अगर इसको B और इसको A ले लें तो ले सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकते हो। तो ये हो गया cos A प्लस B। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या है, cos 8 सॉरी एलसीएम लेंगे 12 7 पाई प्लस कितना आ रहा है 3 पाई अपॉन 12। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास cos 5π/12। और बाय चांस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा यही है, तो मैं उसको भी यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं से दोनों का कंक्लूजन एक जगह ही आ जाएगा। तो देखिए cos 5π/12 का मतलब क्या है, cos 75 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं 5π/12 को आप जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 15 टाइम्स, तो दिस इज 75 डिग्री। चाहो तो आप डिग्री में भी रख सकते हो, चाहो तो आप रेडियन में भी रख सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। तो हमने इसको कन्वीनियंस के लिए, या यूं समझो कि डिग्री हमारे फ्लो में था, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम, यू आर कमिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, तो हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये 75 डिग्री है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको टू एंगल्स के सम में स्प्लिट करेंगे, मींस इट कैन बी रिटन एज cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो क्या मिल रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, cos 30 स्टैंडर्ड एंगल है, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, और इसमें 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, तो 1/√2। यहां sin 30 1/2, यहां sin 45 1/√2,
सो रिजल्ट इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो इस तरह से करके हमें cos 5π/12 मीन्स इसकी वैल्यू मिल गई, और बाई चांस इसे सेम रिजल्ट ये है, इसलिए दोनों का कैलकुलेशन एक साथ हो गया। समझ में आ गई चीज। अब इसी में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास साइन 165 डिग्री। तो साइन 165 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। अब आपको पता है 165 डिग्री हमारे पास टेबल में तो है नहीं, और बेसिकली हम अगर कंसीडर करें तो टेबल हम 0 से 90 तक ही यूज करना चाहते हैं। रेस्ट थिंग वी वांट टू ऑब्टेन थ्रू कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब इस 165 डिग्री का क्या करें। तो देखिए सबसे पहले तो इस 165 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 15 डिग्री। जानते हो आप ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया, इसका रोल प्ले हो गया। रिमेनिंग डेटा वी हैव साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो 15 डिग्री को हम 2 एंगल्स में ब्रेक करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे एंगल्स में, जो स्टैंडर्ड हो, मींस उनकी वैल्यू टेबल में अवेलेबल हो। तो वो 2 एंगल हमारे पास आ रहे हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चाहो तो 45 माइनस 30 डिग्री भी ले सकते हो। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब आपको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2। cos 45 कितना होता है, 1/√2। cos 60 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। सो रिजल्ट इज व्हाट, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो इस तरह से करके आपको साइन 165 डिग्री की वैल्यू मिल गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आया होगा, और जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये प्रूव करने का है। tan 37 डिग्री इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, और इसी तरह से ये cos और sin फॉर्मूले पे बेस्ड है कि इसके इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास tan 37 डिग्री। अब इसको हम 8 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारे थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। ये साइन कोस और ये सब तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है हाउ टू कन्वर्ट 37 डिग्री, और प्रॉब्लम के अलावा इसी से हमें आइडिया मिलेगा। हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि 37 को 8 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि यही 37 और 8 डिग्री हमें आइडिया देंगे कि क्या लिंक है दोनों। ठीक है, और उसी आइडिया से आप ये अप्रोच सीखेंगे। तो देखिए 37 डिग्री को हम 8 डिग्री की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास एक आइडिया आ रहा है कि क्या हम 37 डिग्री को 2 एंगल्स में ब्रेक कर दें। कौन कौन से, एक तो 8 डिग्री हो उसमें, अब दूसरा आप सोचिए, तो दूसरा अपने आप आपके दिमाग में आ रहा होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ठीक है, अब tan a माइनस बी बन गए, a 45 b 8। ठीक है, अब tan a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो आपको मालूम है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a
माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, अब आपको मालूम है tan 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस tan 80 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ज भी कर देते हैं, मतलब चेंज भी कर देते हैं साइन कोस में, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो साइन कोस में चाहिए, तो उस डायरेक्शन में भी हम एक स्टेप ले लेते हैं। नाउ tan 45 1 tan 80 डिग्री वी कैन राइट sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री। वेरी गुड, देन टेक LCM in both numerator as well as in denominator। तो इस न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर का cos 8 डिग्री, और इस डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम आ रहा है cos 8 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री, ये तो हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, अब इन डिनोमिनेटर ये होगा cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। अब आप देखिए कि ये न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी तो एज इट इज रह जाएगी, cos 8 माइनस 7 8 डिवाइडेड बाय cos 8, और इस डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं cos 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, और ये cos 8 डिग्री कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला cos 8 माइनस sin 8 डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, विच इज राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला है हमारे पास, तो इस नेक्स्ट वाले के अगर नेचर को हम ऑब्जर्व करें तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है आपको, इसको अगर हम a लें, इसको अगर हम b लें, ये भी a और b हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसका रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है cos a प्लस b। ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन से हमने आइडेंटिफाई किया कि कंडीशन क्या है, कौन सी आइडेंटिटी फिट हो सकती है, ये हमने जज किया। ये जज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या cos a, की जगह क्या डालेंगे पाई बाई 4 माइनस a, प्लस b की जगह क्या डालेंगे पाई बाई 4 माइनस b। क्या मिला पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, और इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, यू विल हैव a प्लस b। ये ब्रैकेट थोड़ा अलग लगा दो, ठीक है। अब आपने पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हो गया अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 डिग्री माइनस a प्लस b, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया, इसको क्या लिखोगे sin थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर a प्लस b। आपको यही चाहिए था, ये आपको मिल गया यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 45 डिग्री है। हमें नहीं मालूम कि a 1 डिग्री है, b 44 डिग्री है,
या ए 20 डिग्री है, बी 25 डिग्री है, नहीं मालूम। हाँ ये है कि दोनों एंगल हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का सम 45 डिग्री है, तो ये कैसे प्रूव करें, तो समझने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि जब LHS कंसीडर करेंगे तो यू विल हैव 1 + 10a × 1 + 10b। LHS ये वाला। अब हमें राइट हैंड साइड में जाना है, मीन्स हमें 2 लाना है, राइट। तो अब क्या करें, तो आपको पता है कि ए और बी दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हम इनको आपस में मैनिपुलेट नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग गिवन कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, गिवन कंडीशन का यूज यहाँ पर करेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम b को a में या a को b में चेंज करेंगे। तो यहां से हम एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज मैं b की वैल्यू निकालता हूं यहाँ पर, तो उसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस a। और अब इस क्वेश्चन में 1 + 10a एज इट इज है और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। क्या आ रही है, 1 + 10 45 - a, राइट। और ये 1 + 10a एज इट इज रहने दो, और ये भी अब a के टर्म्स में ही कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि हम इनको आपस में मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 10a - b। सो इट इज 10a - 10b। a का काम कर रहा है 45, b का काम a कर रहा है, एंड दिस इज 1 + 10 45 10a। और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इसका लेते हैं हम एलसीएम, 1 + 10 45 डिग्री 10a प्लस 10 45 डिग्री माइनस 10a। और ये डिनोमिनेटर है, तो आप जानते हो 10 45 कितना होता है, 1, और 1 × 10a 10a, तो ये आ गया 1 + 10a। अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कट गए, और रिमेनिंग थिंग्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये भी 10a है क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और ये भी 10a है तो दोनों कट जाएंगे। ये 10 45 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इस वे से ट्रीट कर सकते हैं जहां पर ये कंपाउंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट सूटेबल हो। तो अब आपको जज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट हो रही है, और इमीडिएटली उसको अप्लाई कर दें, यू विल गेट रेस्पॉन्स। सो आई होप दिस concept will help you to understand the trigonometry in better way. So go through it and also try questions based on it. Okay, all the best.